echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। I hope you are doing well. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे में हो। I have brought greetings to you from our Nehemiah Bible colleges. नेहमिया बाइबल कॉलेज की तरफ से आप सभी को नमस्कार ज्ञापन करते हैं। Please pray for the students as well as the faculty members. कृपया उस छात्र के लिए और शिक्षक के लिए प्रार्थना में रखिए। The Lord has something to tell you through Revelation chapter 2:11. आज प्रकाशित वाक्यों में से प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें को बताने के लिए चाहता है। From Revelation chapter 2:11 we can understand something. प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 11 आयत में इस प्रकार लिखा गया है। There is a word hurt. और यहाँ पे एक शब्द लिखा गया हानि। So many people are being hurt by so many things in this world. और बहुत सारे लोगों बहुत सारे कारण के द्वारा इस संसार में हानि को उठाया है। Some people are affected by the wrong words from their people. और कई लोग कि जो लोग दूसरे लोग बुरा बोलते उसके द्वारा उन जो लोगों के जीवन में हानि पहुंचा है। Some people are hurt because of their long time diseases. और कई लोग उनकी बहुत सारे दिन का बीमार के कारण उन लोगों के जीवन में हानि पहुंचा है। This morning God says to you, आज का सुबह यीशु मसीह आपको ये बातें कहता as far है। as you are concerned, और आपके बारे में जो एक बातें you will बताता not be hurt in any way. चाहे जो भी हो जाए कुछ भी हो जाए आपको हानि नहीं पहुंचेगा। Today he is going to send his power upon you. और वो आपको उसकी सामर्थ्य देने के लिए जा रहा है। He is the first and the last. और वो प्रथम है और वो अंत भी है। He was dead and is alive. और वो मुर्दा था अब जीवित है। He is a risen savior. और वो पुनरुत्थान यीशु मसीह है। He is resurrected God. और वो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह He है। knows all about you. और वो आपके बारे में हर एक बातें को जानता है। He knows about hard work and tribulations. और आपके कठिन परिश्रम और क्लेश को जानता है। He knows all your sicknesses. और वो आपके हर एक बीमारी को जानता है। This morning God wants you to know that you should not fear about none of these things. और ये सारे बातों को लेकर के यीशु मसीह चाहता है कि आप ना डरे। Verse 10 we can understand that all these troubles and tribulations will be only for 10 days. और उसी दूसरी अध्याय का 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, ये सारे क्लेश के लिए आप डरना नहीं है, 10 दिन के लिए तो आपके लिए क्लेश रहेगा। It means all your tribulations and problems will be with you only for a short period. और इसका अर्थ ये है ये आप लोगों के लिए कुछ ही दिन के लिए क्लेश रहेगा। You will not be suffering for a long time. और ये क्लेश हमेशा के लिए नहीं रहेगी। These problems will be over within few days. और ये दुख कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। But you have to be faithful unto the end. परंतु यीशु मसीह चाहता है कि अंतिम दिनों तक विश्वास योग्य रहे। God says a great reward is waiting for you. परमेश्वर इस प्रकार कहता है एक महान बड़ा पुरस्कार आप लोग के लिए रखा गया है। First Peter chapter 5:6 says like this. और पहला पत्रस का 5 का 6 में इस प्रकार लिखा गया है, Humble yourselves under the mighty hand of God. परमेश्वर की बलवंत हाथों में नीचे दीनता से रहो, He will exalt you in due time. जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। God says that He will give you crown of life. और यीशु मसीह इस प्रकार भी कहता है वो आपको जीवन का मुकुट देंगे। This day God has a special plan about you. आज का दिन यीशु मसीह एक खास योजना आप लोग के जीवन में रखा है। He can do anything in your life वो today. आपके जीवन में कोई भी कुछ भी कर सकता He है। will not let you down. और वो कभी भी आपको लज्जित होने के लिए नहीं He देंगे। will not be let down. और वो आपको अपमानित होने के लिए नहीं देंगे। His power will sustain you. और उसकी शक्ति आपको बचा के You will रखेगा। get special power from the Lord today. और यीशु मसीह के द्वारा एक विशेष शक्ति को आप पाओगे। Let us join together in prayer. आइए मेरे साथ सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन उस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you so much for looking into your face with all my friends. और उस दुख के समय में आपकी सम्मुख में आकर के प्रार्थना करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We all join together in one accord. प्रभु हम एक मन हो करके सब मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। We pray for the people, those who are suffering.
जो लोग दुख उठा रहे उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। You have mentioned that it is only for a short period. और आप जैसे कि वचन में कहा गया ये सारे क्लेश दुख कुछ क्षण के लिए है। You have symbolically said it is only for 10 days. और जैसे कि आप बताया कि 10 दिन के लिए क्लेश रहेगा। Lord, commit all my brothers and sisters to your wonderful hand. प्रभु इस समय आपकी उस बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। Remove all the obstacles in their life. सारे भाई और बहनें के जीवन में हर एक प्रकार का दुख तकलीफ को दूर कीजिए। As your servant, I bless these people. प्रभु आपका दास होने के नाते उन सारे लोगों के ऊपर आशीष का प्रार्थना मांगता हूँ। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.